बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने यूनिट 5 वाइटल साइन के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पल्स को कवर करेंगे। पल्स जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक इंडिकेटर होता है हार्ट रेट का और रिदम का। हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है बॉडी की तरफ। तो जब ये पंप होता है तो ये हमारे पास एक वेव जनरेट करता है और उस वेव को जो है वो हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से, तो वो वेव जनरेशन को जो है वो हम क्या बोलते हैं, ब्लड पल्स बोलते हैं। अब फिजियोलॉजी हमारे पास क्या है कि हमारे पास ब्लड जो होता है वो थ्रू आउट द बॉडी एक कंटिन्यूस सर्किट में फ्लो करता है। सबसे पहले जो है हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं एसए नोड, यानी जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है ये ओरिजिनेट होता है एसए नोड से। ये क्या करता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो सपोर्ट करता है। तो इसी तरह जब अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 ml ऑफ ब्लड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो आयोटा में चला जाता है जब भी कोई वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब हम एनाटॉमी ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगी। तो इसके छोटा सा रिव्यू है कि जब हमारे जो होता है पहले हमारे राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम ये हमारे पास जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को अपना ब्लड जो है वो दे देते हैं। फिर जो है इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन से जो होता है हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है वो जो है ब्लड जो होता है वो लंग्स को भेज देता है। जब वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरियम में तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आयोटा के थ्रू ब्लड को जो है बॉडी की तरफ भेज देता है। तकरीबन 60 to 70 ml ऑफ ब्लड होता है। हर एक इंजेक्शन के साथ एक प्रेशर अप्लाई होता है जो वेसल्स होती हैं उनकी वॉल्स पर, तो एक वेव जनरेट होती है और वो वेव जो होती है वो एंड ऑफ द आर्टरीज तक जाती हैं। ये इसको हम एक ब्लड का नक्शा भी कह सकते हैं कि जहाँ तक ये वेव जाती है इट मीन्स कि ब्लड भी वहाँ से गुजरेगा। तो ये एक वेव जनरेट होती है। जब ये जो पल्स होती है ये पेरिफेरल आर्टरीज तक पहुंच जाती हैं तो ये जो है इसको फिर हम पाल्पेट भी कर सकते हैं, इसको फिर हम महसूस कर सकते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर रेडियल आर्टरी जो हमारे रिस्ट पर होती है हमारे थंब साइड पे, तो इस पर जब हम अपनी 3 उंगलियां जो हैं वो अगर हम इस आर्टरी पर रखेंगे तो हमें पल्सेशन फील होगी। तो वो यही पल्स होती है जो कि पेरिफेरल आर्टरी तक हमें, जब पेरिफेरल आर्टरी तक पहुंचती है तो वो हमें फील होती है। अब जिस तरह टेम्परेचर जो था वो थर्मो रेगुलेटर यानी हाइपोथैलेमस से जो है वो रेगुलेट हो रहा था, इसी तरह पल्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का जो है एक सब पार्ट है। ये किसके थ्रू होगा, एसए नोड के थ्रू होगा। एसए नोड जो है वो हमारे पास नेचुरल पेसमेकर होता है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो ये क्या होता है कि ये सेल्फ स्टिमुलेट होता है, इस वजह से हम इसको पेसमेकर बोलते हैं। तो ये जब स्टिमुलेट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन जो होती है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ये जिस तरह हमारे पास ऐसे नोड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट हो जाता है तो ये हार्ट रेट को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। जितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ईच कॉन्ट्रिक्शन पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। यानी पर कॉन्ट्रिक्शन जितना ब्लड जो होता है आयोटा में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और कार्डिक आउटपुट क्या होता है कि जितना स्ट्रोक वॉल्यूम गया है जब हम उसको पल्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल कार्डिक वॉल्यूम आता है जो कि हमारे पास नॉर्मली 5600 ml या लीटर्स में अगर हम इसको भरें तो 5.6 लीटर पर मिनट जो होता है टोटल कार्डिक आउटपुट होता है। अब जो नंबर ऑफ पल्सेशंस होती हैं पर मिनट उसको हम पल्स रेट बोलते हैं। ये जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एमसीक्यूज के लिए ज़रूर याद कीजिएगा।
जो हमारे पास जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक हार्ट से जो होता है 1 मिनट में पंप होता है, इसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। जिस तरह ये फार्मूला इसका लिखा हुआ है, पल्स रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कार्डिक आउटपुट। 70 बीट्स पर मिनट जो होता है, ये हमारे पास इसको 70 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास 4.9 लीटर होता है, यानी पर मिनट स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो 4.9 लीटर या 70 ml होता है। और 60 बीट्स पर मिनट अगर हम करें तो ये क्या होगा, हमारे पास 5.1 लीटर पर मिनट होगा। अब पल्स की हम असेसमेंट किस तरीके से करते हैं, जिस तरह हमने कहा कि ये पल्स जो है जब ये पेरिफेरी लेवल पर जाती है तो हम इसको फील कर सकते हैं थ्रू पाल्पेशन एंड थ्रू ऑस्कल्टेशन यूजिंग स्टेथोस्कोप। हम आगे स्टेथोस्कोप जो है उसकी हम शेप पढ़ेंगे। स्टेथोस्कोप हमारे पास एक ऐसा टूल है कि जिससे हम पल्स को जो होता है उसको हम सुन सकते हैं। और पाल्पेशन क्या होती है कि जब हम अपने 3 फिंगर से, थंब के छोड़ के जो हमारे 3 फिंगर्स हैं, इनके नेल बेड्स के थ्रू जो है वो हम पाल्पेशन करते हैं। हम उस आर्टरी पे अपनी 3 उंगलियां रख कर हम उसको पाल्पेशन के थ्रू हम वो पल्स को जो है वो काउंट कर सकते हैं। पल्स जो होता है ये नॉर्मली पाल्पेशन किस तरीके से होती है कि हम मॉडरेट टेम्परेचर जो है अप्लाई करते हैं। हमारी जो 3 मिडल फिंगर्स होती हैं, ये जो पैड्स होती हैं डिस्टल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिंगर, तो ये क्या होती है, मोस्ट सेंसिटिव एरियाज होते हैं। ये पल्स को डिटेक्ट करते हैं थोड़ा सा हम प्रेशर अप्लाई करें। स्टेथोस्कोप जो है वो हमारे पास एसेस किया जाता है एपिकल पल्स में, क्योंकि ये एपिकल पल्स ये हमारे पास सेंट्रल पल्स होती हैं एब्डोमेन में, तो हम इसको पाल्पेशन के थ्रू जो है वो एसेस नहीं कर सकते। जब पाल्पेशन एक नर्स जो है जब पाल्पेट करती है तो वो क्या क्या पाल्पेशन कर सकती है, पल्स रेट, पल्स रिदम, पल्स वॉल्यूम, पल्स करेक्टर और बायलेटरल इक्वलिटी, ये हम चीज़ें पाल्पेशन कर सकते हैं। अब पल्स रेट हमारे पास क्या है कि कितने नंबर ऑफ पल्सेस या बीट्स पर मिनट जो है वो पास होते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पल्स रेट कहलाता है। अब बीट्स पर मिनट नॉर्मल जो होती है वो हमारे पास 60 to 100 होती है। अडल्ट में जो होते हैं वो 100 होती है। जिस अगर अडल्ट में जो है वो अगर 100 से अबव हो जाए तो वो टेकीकार्डिया कहलाता है, और अगर 60 से बिलो हो जाए तो वो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। पल्स वॉल्यूम क्या होती है, वो फोर्स या वो स्ट्रेंथ कि जो हमारे पास एक हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। जितनी पल्स वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगी उतनी जो है मतलब उसमें हमें पता चलेगा कि हार्ट ने जो है पूरी कॉन्ट्रैक्शन के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो ब्लड को फोर्स किया है। इसमें हमारे पास रेंजेस आती हैं कि या तो ये बिल्कुल एब्सेंट होती हैं या बिल्कुल बाउंडिंग जो है बिल्कुल तेज़ होती है। इसमें जो हमारे पास बाउंडिंग होती है तो ये स्ट्रॉन्ग फुल फोर्स पल्स होता है, मतलब कि ये इसमें पता चलता है कि हार्ट ने फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ ब्लड को पंप किया है। 3D या वीक होगा तो ये जब हम ये जब वीक होता है तो ये पाल्पेशन में जो होता है वो डिफ़िकल्टीज काज करता है, क्योंकि जो होता है उसमें हमें मतलब कंफ्यूजन होती है कि ये एब्सेंट है या तेज़ है, हमें ये होता है। और एब्सेंट वो बिल्कुल फील ही नहीं होता। वॉल्यूम जो होता है वो हार्ट बीट के उसकी ताकत से जो होगा वो इन्फ्लुएंस होगा, आर्टीरियल वॉल्स की कंडीशन से होगा और हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से होगा। ये हमारे पास इससे इन्फ्लुएंस होगा। अब पल्स रिदम क्या होती है कि पल्स रेगुलरिटी है या नहीं है, इक्वल स्पेसिंग, एक पल्स और दूसरी पल्स के दरमियान में इक्वल स्पेस है या एक पल्स जल्दी आ रही है, दूसरी पल्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये क्या है हमारे पास पल्स रिदम एबनॉर्मलिटीज को शो करेगी। अगर दोनों के दरमियान में सेम ड्यूरेशन है तो वो पल्स रिदम सही हो गया। अगर दोनों के दरमियान में नहीं है तो ये हमारे पास इर्रेगुलर रिदम होगा। अगर पल्सेस के दौरान जो है जो उनका ड्यूरेशन है वो ठीक है तो उसको हम पल्सेस रेगुलरिस बोलते हैं, और अगर उनकी रिदम ठीक नहीं है तो वो उसको हम एरिथमियाज बोलते हैं।
बायलेटरल इक्वालिटी, इसका मतलब ये होता है कि जब हम पेरिफेरल पल्स को जो है वो जब हम एसेस करते हैं तो हम दोनों, अगर हम पेरिफेरल मतलब अगर हम अपर लिम्स का चेक कर रहे हैं तो अगर हमें एक हाथ पे पल्स चेक करें राइट हैंड पे और फिर लेफ्ट हैंड पे भी हम चेक करें तो दोनों की जो है बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इट मीन्स कि इनकी बायलेटरल इक्वालिटी जो है वो नहीं है। अब पेरिफेरल पल्स और एपिकल पल्स, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पल्स होती हैं। एक एपिकल पल्स होती है, इसको हम सेंट्रल पल्स होते हैं, ये हमारे पास एपिक्स ऑफ द हार्ट यानी एब्डोमेन साइड पे ये हमारे पास पल्स आती है। ये बिल्कुल एपिक्स ऑफ द हार्ट पर हमारे पास प्रेजेंट होती है, तो इसको हम एपिकल पल्स बोलते हैं, जो हमारे जो है लंग्स और एब्डोमेन साइड पर हमारे पास आती है। और पेरिफेरल जो कि सेंट्रल पल्स से बिल्कुल अवे होगी, जिस तरह हमारे पास फुट में हो गए, रिस्ट में हो गए, फिंगर्स में हो गए, तो ये हमारे पास पेरिफेरल पल्स होती हैं। और पेरिफेरल पल्स को जो है हम पल्पेशन से कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, लेकिन एपिकल पल्स के लिए हम स्पेशली स्टेथोस्कोप यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम नहीं कर सकते। ये हमारे पास वो आर्टरी साइट होती है, जिस तरह देखिए टेम्पोरल आर्टरी जो है वो हमारे हेड के ऊपर होती है। कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारे जो है जो थायराइड साइड होता है, जो हमारे गले का साइड होता है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है। एक लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी होती है, एक राइट कैरोटिड आर्टरी। और ये एपिकल पल्स ये देखिए बिल्कुल लंग और एब्डोमेन के दरमियान में ये हमारे पास प्रेजेंट है, बिल्कुल एपिक्स ऑफ द हार्ट पर हमारे पास प्रेजेंट है। ब्रेकियल जो है वो हमारे अपर आर्म पर होती है और रेडियल हमारे फोर आर्म पर हमारे पास होती है। फीमोरल आर्टरी जो है ये हमारे अपर थाई में होती है और पॉपुलेटरल बिल्कुल हमारे लोअर फुट में हमारे पास होती है, लोअर लेग में। उसके बाद जो डोर्सलिस पेडिस है ये बिल्कुल फुट के ऊपर होती है और पोस्टीरियर टिबियल जो हमारे पास टिबियल बोन जहाँ पर होता है ये वहाँ पर आर्टरीज होती हैं, तो इससे हम पल्स को जो है वो एसेस कर सकते हैं। ये उन्हीं की एग्जाम्पल दी गई है कि हमारे जो है वो पल्स की जो है वो साइड्स क्या क्या हैं। अब इसके हम जो है जो आर्टरीज पल्स साइट दी गई हैं और उनके रीजंस फॉर यूज़ दिए गए हैं कि इनके ये रीजंस हैं जिन बेस पर हम इसको यूज़ करते हैं। जो रेडियल होता है इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये रेडिली एक्सेसिबल होता है। जो टेम्पोरल होता है ये हम तब करते हैं जब हमें रेडियल पल्स जो है वो एसेस ना हो। फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो गई हो, कोई ट्यूब वगैरह पास हो, जो भी हो, तो क्या होता है कि वो जो वो एक्सेसिबल ना हो। कैरोटिड जो होता है ये हम कार्डिक अरेस्ट और शॉक जब अडल्ट्स में हो जाए तो ये हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। सर्कुलेशन टू द ब्रेन, जब कार्डिक अरेस्ट होता है तो ये इट मीन्स कि ये सर्कुलेशन में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, ब्रेन को, हार्ट को सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता, तो ये हम उस सूरत में करते हैं। एपिकल जो होता है ये हम इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं 3 ईयर्स ऑफ एज के, तो ये वहाँ पर प्रोमिनेंट होती है, तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं। या यूज टू डिटरमाइन डिस्क्रेपेंसीज विद रेडियल पल्स। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जिस तरह रेडियल पल्स से जो है वो हम पल्स की इरेगुलरिटीज और पेरिफेरल परफ्यूजन फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह जो है वो हम एपिकल पल्स को भी जो है वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकियल जो है उसको हम ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं और जब इन्फेंट में जो है कार्डिक अरेस्ट आ जाए तो उसमें हम यूज़ करते हैं। फेमोरल भी जो है वो हम कार्डिक अरेस्ट के सिचुएशन में यूज़ करते हैं, और या जो है सर्कुलेशन टू अ लेग जब हम फाइंड करते हैं तो हम फीमोरल यूज़ करते हैं। पॉपुलेटरल जब हम लोअर लेग की सर्कुलेशन को डिटरमाइन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं, और पोस्टीरियर जो है ये फुट की सर्कुलेशन को डिटरमाइन के लिए यूज़ होता है, और डोर्सालिस पेडिस भी सेम फुट की सर्कुलेशन को फाइंड करने के लिए होता है। अब ये पल्स के डिफरेंट रेंज है, ये टेबल जो है ये आप इसकी पिक्चर अपने साथ नोट कर लें, और ये जो है एज अकॉर्डिंग जो है जो हमारे न्यू बॉर्न से लेकर ओल्डर अडल्ट तक पल्स की जितने भी वैल्यूज़ हैं तो ये वो गिवन है, तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग
पल्स। अब इसमें हम एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। एज जो होता है, जिस तरह एज बढ़ती रहती है तो हमारा जो पल्स रेट होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। जिस तरह ये है न्यू बॉर्न में हमारे 80 to 180 है, और ये आगे कम होते होते जब हम ओल्डर अडल्ट में पहुंचते हैं तो हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 6 to 100 हो जाती है, 60 to 100। तो ये क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग पल्स का डिफरेंस आ जाता है, सेक्स के अकॉर्डिंग। जिस तरह प्यूबर्टी के बाद जो होते हैं वो जो एवरेज मेल पल्स रेट होता है वो फीमेल से लो हो जाता है, क्योंकि फीमेल्स के कुछ हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इन हार्मोन्स की वजह से जो होता है इनका पल्स रेट जो होता है वो मेल से जो है प्यूबर्टी के बाद हाई रहता है, इंक्रीज रहता है। एक्सरसाइज पल्स रेट जो होता है वो जितना हम एक्टिविटी करते हैं और उतना ही जो होता है उनका जो हार्ट रेट या पल्स रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। जिस तरह प्रोफेशनल एथलीट होते हैं तो उनमें हमारे पास जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू जो एवरेज पर्सन, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनका हार्ट रेट भी जो होता है वो ज़्यादा होता है। हाइपोविलीमिया या डिहाइड्रेशन, जब कोई जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी ब्लड इंजरी हो जाती है, ब्लड एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड जो होता है वो लॉस हो जाता है तो वो क्या करता है, वो पल्स रेट को इंक्रीज कर लेता है। इसकी वजह ये है कि जब बॉडी से हाई अमाउंट में ब्लड जो होती है वो लॉस हो जाती है तो हमारा जो हार्ट होता है वो इस कमी को पूरा करने के लिए अपना काम जो होता है वो डबल कर लेता है, जिस बेस पर जो होती है पल्स रेट भी जो है इंक्रीज हो जाती है। जब हमारे अडल्ट में जब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो होता है लॉस हो जाता है तो वही वाली बात कि हार्ट रेट जो होता है वो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में जो होता है वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस, जब हम पर कोई स्ट्रेस आता है इसके नतीजे में सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन हो जाती है उसकी, तो ये क्या करती है, ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को इंक्रीज करती है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से हमारे पास पल्स भी इंक्रीज हो जाती है। फीवर, जिस तरह हमने इससे पहले टेम्परेचर में पढ़ा था कि फीवर में भी हमारे पास जो पल्स रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि पल्स रेट इंक्रीज होता है दो तरीकों से। एक जो होता है जब हमारे पास टेम्परेचर जो होता है जब अप्स एंड डाउन होता है तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर पर भी जो है वो असर आता है। जिस तरह पेरिफेरल वेसोडाइलेशन जब होती है एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में, तो उसकी वजह से भी ब्लड पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब हमारे पास मेटाबॉलिक रेट, जब बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है ताकि ब्लड को हीट को प्रोड्यूस कर सके, तो उस बेस पर भी हमारे पास क्या होता है, पल्स रेट होता है वो इंक्रीज होता है। कुछ मेडिकेशन इस तरह की से होती हैं कि वो पल्स रेट को इंक्रीज कर देती हैं, जिस तरह कार्डियोटॉनिक्स हैं, तो ये हमारे पास हार्ट के लिए मेडिसिन है जो कि हार्ट रेट जिसकी ज़्यादा होती है तो ये उसको डिक्रीज करती है। जिस तरह या एपिनेफ्रिन हो गए तो ये क्या करेगा कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, तो ये मेडिकेशंस भी पल्स रेट को इफ़ेक्ट करती हैं। पोजीशन, अगर कोई बंदा जो है वो बैठा हुआ है और एकदम से वो खड़ा हो जाए और जब वो जब स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो जो ब्लड होता है वो पेरिफेरल साइड पर जो होता है वो पुल आउट हो जाता है, तो जब वो एकदम से खड़ा हो जाता है तो ट्रांजिएंट डिक्रीज आ जाता है वीनस ब्लड रिटर्न्स में। तो जैसे ही वो खड़ा हो जाता है तो हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शन फिर से रिगेन करने की कोशिश करता है, तो जिस बेस पर भी हार्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। या कोई भी डिजीज होती है ये भी हमारे पास हार्ट रेट को इफेक्ट करती है। रिस्पायरेशन, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हमने अपने पल्स को कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।